मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मज़ाहमत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे और लचक और पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाजन रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबिका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान की मईशत के हालात किस समत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, खदशा है कि जंग माशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुताल्लिक़ मुआहदों की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ना सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है बल्कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। चीनी सदर ने आबना हुर्मज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा, चीनी सदर ने पेशकश की है कि अगर ईरान मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से ख़रीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहता है। चीन आबना हुर्मज़ खुला हुआ देखना चाहता है। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे। बोले कि चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकत दारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तफाक हुआ है। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनाना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले, हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। In the context of constitutional amendment, कि मज़ीद constitutional amendment वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात हुकूमत से नई आईनी तरामीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ़द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तकबाल में उनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहदा हो जाता तो यकीनन सदर और वज़ीर आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। वफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। यह असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास आ रहे हैं। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। PTI इन तरामीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ तो उन्होंने इसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है कि इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए, अब मसला क़िबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहते हैं कि ये एक होने का वक्त है। हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहते बल्कि अपने वसाइल बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस वक्त मुल्क की तीनों बड़ी पार्टियां ही इख्तिदार में हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग ख़त्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक़ में 212 और मुखालफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और एक डेमोक्रेटिक रुकन ने मुखालफत की। करारदाद के हक़ और मुखालफत में डाले गए वोट बराबर होने के सबब मामला बेअसर हो गया। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग ख़त्म करने से मुतालिक करारदाद मुस्तरद की जा चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सफारतकारी की तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक़्ता नज़र से आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड चीफ एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा है कि ईरान का 90% दिफाई सनती ढांचा तबाह हो चुका है, अब इसकी बहाली में सदियां लगेंगी। ईरान बड़े पैमाने पर हमले करने की सलाहियत भी नहीं रखता। अमरीकी हमलों के बाद हमास, हिज़्बुल्लाह और हूसी बागियों को ईरान की असलहा सप्लाई भी शदीद मुतासर हुई है। उम्मीद है कि अमरीका और ईरान तनाज़े का अच्छा हल निकलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बतौर सालिस हमें बहुत मोहतात रहना है। स्पॉयलर चाहते हैं कि बिगाड़ पैदा हो और पाकिस्तान के हवाले से बदगुमानी पैदा की जाए। इन अनासर को पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और पाकिस्तान का किरदार हज़म नहीं हो रहे। ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा अमरीका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमन अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें एंगेज और पुरुमीद है। UAE से पाकिस्तानियों की डिप्यूटेशन से मुतालिक एदाद-उश-शुमार मुबालिगा आमेज़ हैं। खलीजी और बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी हैं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब मज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा।
लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को खवारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई और अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारा बसालत अता किया गया। उनका अवार्ड अहल खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सुबान मजीद शहीद को भी सितारा बसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 जदीद तरीन नेविगेशनल मावन निज़ाम से लैस है। कामयाब तरबियती तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ज़ेर एहतमाम किया गया। फतह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब तजुर्बे को सराहा। कराची में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मुलज़िमा को मनशियात के किसी खरीदार से कहते सुना जा सकता है कि उसके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मनशियात पहुँच जाएगी। मुलज़िमा के अकाउंट संभालने वाला मुलज़िम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़िमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपये माहाना अदा करती थी और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपये से ज़ायद रिश्वत भी दी। अनमोल पिंकी के घर वालों का भी मनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। मुलज़िमा के मुताबिक उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मनशियात अपने वकील भाइयों के चैम्बर में रखता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलज़िमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा कत्ल में भी पिंकी की गिरफ्तारी डाल दी। मुलज़िमा को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी पर लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया, जिसके बाद मुलज़िमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तादाद 3 हो गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर यह मुकदमा 2019 में थाना लियाकताबाद में दर्ज किया गया था। मुलज़िमा पर पहले कोट लखपत और इकबाल टाउन में भी मुकदमात सामने आ चुके हैं। SP CRO की सरबराही में तफ्तीशी टीम 10 साल रिकॉर्ड चेक कर रही है। मुकदमात में गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुबैना ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का नेटवर्क कैसे काम करता था, मजीद हकायक सामने आ गए। अनमोल पिंकी धड़ल्ले से मनशियात फरोशी कर रही थी। मुलज़िमा कैश नहीं बल्कि बैंक अकाउंट में अपने क्लाइंट से पैसे लेती थी और दूध के डिब्बे और डबल रोटी के साथ कोकेन सप्लाई करती थी। सोशल मीडिया के जरिए पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पिंकी अपने कस्टमर्स को मैसेज करके मनशियात की सप्लाई के बारे में बताती थी और कहती थी कि कराची या इस्लामाबाद में जहाँ भी आपको माल चाहिए पहुँचा दिया जाएगा, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और माल लीजिए। सबूतों के साथ तफसीलात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सामने लाई गईं। पाकिस्तान ने चीन के मकामी कैपिटल मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया है। वफाकी वजारत ख़जाना का कहना है कि सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाबकती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट चीन में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। सरमायाकारों की जानिब से तकरीबन $1.25 अरब से ज़ायद की तलब सामने आई। बैंक से फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में भी ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब बिल को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन के दौरान स्टाफ नर्सेज की गफलत। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज के जिस्म में कैंची छोड़ दी। 3 हफ्ते बाद तकलीफ होने पर दोबारा ऑपरेशन करके कैंची निकाल ली गई। MS डॉक्टर नदीम के मुताबिक ऑपरेशन के बाद स्टाफ नर्सेज ने आलात की गिनती नहीं की। जिम्मेदार नर्सेज की खिदमात अस्पताल से वापस ले ली गई हैं। मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को मुरासला भेज दिया गया है।
सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर के इश्तियाल इक़दामात की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इसराइली परचम लहराना और रक़्स करना इस्लामी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में आलमी बरादरी से फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा, मुक़द्दस मकामात और फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की कुर्सी डामाडोल। काबीना के अहम वज़ीर वेस्ट स्ट्रीटिंग ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। काबीना से मुस्ताफ़ी वज़ीरों की तादाद 5 हो गई। स्ट्रीटिंग ने कहा कि इन हालात में हुकूमत का हिस्सा रहना सरासर बेईमानी और बेइज्जती होगी। वज़ीर आज़म स्टारमर की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को एक खुला, वसी और शफाफ लीडरशिप मुकाबला दरकार है। वज़ारत उज़्मा के एक और उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर एंडी बर्नहम ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस ख़त्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है कि केस ख़त्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तगासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस्तगासा का कहना है कि सरमाकारी से गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन मीटिंग में मौजूद महकमा इंसाफ के एक सीनियर एहलकार ने मुस्बत जवाब दिया। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइलों से हमले, बिल्डोज़र टैंकों से इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमा ख़ारजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। कराची के इलाके फिरोज़ाबाद शाहीन फोर्स का हिल पार्क के करीब मुल्ज़मान से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक ज़ख्मी समेत 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। गुलशन मेमार में फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। मकतूल का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा ज़ख्मी। डिफेंस लाइब्रेरी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके सदर सराफा बाजार में ज्वेलर शॉप पर FIA का छापा, दुकानदार ज़ेर हिरासत। तर्जुमान FIA का कहना है कि चांदी की स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाज़ अनासर ने हजूम इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की। दावा किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक दुकान में 178 किलो चांदी थी, मगर मौके से 15 किलो चांदी बरामद की गई। इल्ज़ाम लगाया कि 163 किलो स्मगल शुदा चांदी मुबैना तौर पर हंगामा आराई के दौरान गायब की गई। मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से स्मगलिंग नेटवर्क से मुतालिक शवाहिद भी मिले हैं। सहूलतकारी के खिलाफ स्मगलिंग सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत के तहत तहकीकात शुरू। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। ईरानी फुटबॉल टीम अब तक अमरीकी वीज़ों के मुंतज़र। ईरान के फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज का कहना है कि 1-2 रोज़ में फीफा के साथ फैसला कुन मीटिंग करेंगे। उन्हें ईरान को वीज़ों से मुताल्लिक़ ज़मानत देनी चाहिए।
और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा में अब मौसीकी का भी बड़ा धमाका होने जा रहा है। मौसीकी की दुनिया के बड़े नाम शकीरा, मैडोना और के पॉप सुपरस्टार्स BTS इस तारीखी शो में परफॉर्म करेंगे। फीफा ने तस्दीक की है कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार सुपर बोल स्टाइल हाफ टाइम शो होगा, यानी खेल के दरमियान शो।